ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 173वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत यम और नियमों के फलों को बताया जा रहा है। और यम नियम के अंतर्गत पहले यम के फल बताए जा रहे हैं। अहिंसा की सिद्धि पे क्या फल प्राप्त होता है, सत्य की सिद्धि पे क्या फल प्राप्त होता है। तो यम के हमने 2 विभागों को समझने का प्रयत्न किया है, अहिंसा की सिद्धि और सत्य की सिद्धि। क्रम प्राप्त है अस्तेय की सिद्धि। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न हो पिछले प्रसंग में तो पूछ सकते हैं। नीलिमा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अभी मेरा ये गलती से हो गया था। ठीक है, बंद करके रखिएगा उसको। हाँ जी जी। तो किसी का कोई प्रश्न है सत्य के विषय में? अपना माइक बंद करके रखिएगा ना नीलिमा जी। हाँ जी। तो आइए, 37वां सूत्र है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठा सभी के साथ में जुड़ी हुई है। तो अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाने पर, अर्थात अस्तेय की सिद्धि हो जाने पर, अस्तेय को अपने जीवन में पालन कर लेने पर, अस्तेय को आत्मसात कर लेने पर। अस्तेय का अर्थ है चोरी का त्याग, चोरी न करना, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। ये बहुत बड़ी बात है। मन से भी चोरी होती है। जैसे मन से हिंसा होती है, मन से असत्य होता है, ऐसे ही मन से भी चोरी करता है व्यक्ति। वाणी से भी करता है और शरीर से तो करता ही करता है। क्योंकि शरीर से तब करता है जब मन से कर चुका होता है। शरीर से चोरी तब करता है जब मन से कर चुका होता है, तब शरीर पे आता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो मन से होता है वो वाणी से होगा ही होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वाणी का तो विकल्प है। कोई मन से तो कर लेता है लेकिन वाणी से ना करके शरीर से करता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता शरीर से चोरी करता है तो वो मन से नहीं किया हो। मन से किए बिना शरीर से कोई चोरी नहीं हो सकती। तो इसलिए मन से भी चोरी नहीं करना, वाणी से नहीं करना और शरीर से नहीं करना। तो तीनों प्रकारों से जब स्तेय, चोरी का त्याग किया जाता है, तब अस्तेय की सिद्धि होती है। अर्थात पूर्ण वो चोरी त्याग किया हुआ होता है। हर प्रकार की चोरी, बताया था ना 81 प्रकार की चोरी। 81 प्रकार की चोरी तो 81 प्रकार का झूठ और 81 प्रकार की हिंसा। तो ये जो 81 प्रकार की जो हिंसा है, शरीर से है तो 81 प्रकार की है, वाणी से है तो 81 प्रकार की है, और मन से हिंसा है तो 81 प्रकार की। तो मानसिक हिंसा 81 प्रकार की है, वाचनिक हिंसा 81 प्रकार की है, और शारीरिक हिंसा 81 प्रकार की है। ऐसे
असत्य के विषय में समझ लीजिएगा, और ऐसा ही इस चोरी के विषय में। तो चोरी मन से भी नहीं करना, तो मानसिक चोरी 81 प्रकार की, वाचनिक चोरी 81 प्रकार की, और शारीरिक चोरी भी 81 प्रकार की। देखिए कितने बन जाते हैं। तो इन समस्त चोरियों से बचना बहुत कठिन है, लेकिन मेहनत, पुरुषार्थ, विवेक, वैराग्य और अभ्यास निरंतर करते जाएं तो एक दिन आएगा हमारे जीवन में हम इनसे बहुत ऊपर उठे हुए रहेंगे। तो जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है हमारे जीवन में, यानी अस्तेय को सिद्ध कर लेते हैं, मन से किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के चाह रखना, ये चोरी है। समझने का प्रयत्न करना। बिना पुरुषार्थ के, बिना योग्यता के, बिना सामर्थ्य के किसी भी वस्तु को मन से हाँ ये मेरे पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सामर्थ्य है, योग्यता है, ज्ञान विज्ञान है, पुरुषार्थ है उसके लिए। अगर नहीं है तो क्यों होनी चाहिए आपके पास में वो, ये मेरे पास या किसी के पास? तो चाह जो स्प्रिया कहते इसको, चोरी के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा स्प्रिया भी नहीं होना है। स्प्रिया का मतलब चाह, मन से भी चाह नहीं रख सकते हाँ ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। किसी की वस्तु को देख, हाँ ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, उसके लिए कोई योग्यता नहीं रखता, उसके लिए कोई ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं करता, फिर चाह रखता है। आपको बोलूं, इसी को तो कहते हैं आप वासना, इसी को तो कहते हैं आप तृष्णा। समझ रहे हैं ना तृष्णा को? ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा हानिकारक है ना, ये आपने सुना है पीछे। ये तृष्णा है क्या है? यही तो है। तो ऐसी तृष्णा हम नहीं रख सकते। तो मानसिक हो, वाचनिक हो और शारीरिक हो, तो ये स्प्रिया नहीं रख सकते। अगर रखते हैं उसके लिए मेहनत दिखना चाहिए, पुरुषार्थ दिखना चाहिए, उसकी योग्यता दिखनी चाहिए। क्योंकि अधिकारी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है जो भी वस्तु। अधिकारी व्यक्ति को प्राप्त करना, अनधिकारी व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो चोरी एक प्रकार से। जो अनधिकारी व्यक्ति किसी भी चीज का प्रयोग करता है, अधिकारी नहीं है फिर भी प्रयोग कर रहा है, तो वो चोरी है। अयोग्य व्यक्ति प्राप्त कर रहा है वो, तो अयोग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता उसको। तो यहां पर कहा है अस्तेय की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, अस्तेय को जब सिद्ध कर लेता है योगाभ्यासी, जब कोई स्प्रिया ही नहीं है, अस्तेय को सिद्ध करता है। और जब अस्तेय को जब सिद्ध करता है तो ऐसे सिद्ध नहीं हुआ अस्तेय, अहिंसा पूर्वक हुआ है। क्योंकि ये चोरी ना करना, अस्तेय की सिद्धि अहिंसा को पुष्ट करने के लिए है ना। ये इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति पूर्ण अहिंसक होता है, यानी किसी को दुख देना ही नहीं चाहता, किसी को दुख देता ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी योग्यता है। और किसी के साथ कोई असत्य आचरण करता ही नहीं है, किसी के साथ नहीं करता, कितनी बड़ी बात है। अब इन योग्यताओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब कोई व्यक्ति पूर्ण अहिंसक हो गया है और पूर्ण सत्यवादी, सत्यवानी, सत्यकारी बन जा गया, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी बन गया पूर्ण रूप से, और ऊपर से कोई स्प्रिया नहीं रखता, ये मेरे पास होनी चाहिए, वो मेरे पास होनी चाहिए, वो भी मेरे पास होनी चाहिए, वो भी मेरे पास होनी चाहिए, बिना योग्यता के, बिना अधिकार के,
तो ऐसी स्थिति में कहा है सर्वरत्नोपस्थानम। और उस अस्तेय को सिद्ध करने वाले योगी को सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं। रत्न का मतलब वो रत्न नहीं है जो आप कहते हैं, यह रत्न का मतलब है वस्तुएं, पदार्थ जो उसके उपयोग के लिए है। जो भी उसको चाहिए वो सभी वस्तुएं उसको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए सब प्रकार की सर्वरत्नोपस्थान में सब प्रकार के रत्न, सब प्रकार की वस्तुएं, सब प्रकार के साधन उपस्थानम उसके समीप उपस्थित हो जाते हैं, यानी उसको मिल जाते हैं। क्योंकि पूर्ण अहिंसक बनना एक बहुत बड़ा अधिकार मिलना है। पूर्ण अहिंसक बनना एक बहुत बड़ा अधिकार है, सामान्य अधिकार नहीं है। और पूर्ण सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी बनना ये बहुत बड़ा अधिकार है। और ऊपर से कोई स्प्रिया नहीं रख रहा है, स्तेय नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। तो सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न, सभी आवश्यक पदार्थ जो उसको चाहिए वो सब उसके सामने उपस्थित हो जाएंगे। यूं अपने आप चल करके उपस्थित होते हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहे। लोग देंगे उनको, जो भी उसको चाहिए वो सब मिलते जाएंगे। जैसी जैसी व्यक्ति की योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार सब लोग समझते हैं उस व्यक्ति को, ये कौन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके प्रति निष्ठा होती है, उसके प्रति आकर्षण होता है, उसकी योग्यता को, उसके सामर्थ्य को, उसके बल को, उसकी ईश्वर भक्ति को, ये सब ध्यान में रख करके जनता जो उसके प्रति आदर श्रद्धा रखने वाले हैं उसके लिए जो जो आवश्यक होंगे वो सब उसके सामने उपस्थित करेंगे। ये है सर्वरत्नोपस्थानम का अभिप्राय। हाँ जी, मैं मंजुला जी के घर में पहुंच गया, अतिथि बनकर के अचानक, बिना तिथि के। तो क्या करेंगे वो? बेड बनाएंगे, नए हो सकता है नए बेडशीट आदि बिछाएंगे मेरे लिए, अच्छा अच्छा पकवान बना करके देंगे। जब कोई अतिथि आते हैं तो जो नॉर्मल जो भी आप खाते पीते वही करते हो या कुछ विशेष करते हो? आप विशेष करोगे ना। तो व्यक्ति की योग्यता, उसके सामर्थ्य, उसके प्रति निष्ठा श्रद्धा जो भी हमारे पास होता है उसके मुताबिक हम उसको सभी साधन उपलब्ध कराते हैं। और जो जितना अधिक योग्य होता है, जितना अधिक सामर्थ्यवान होता है उसके लिए उतना ही अधिक हम उसके लिए करते हैं। ये स्वाभाविक बात है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति निष्प्रिय व्यक्ति होता है, निराकांक्षित व्यक्ति होता है, और योग में ये बताया है कि उदार भाव वाला होता है, निरंकुश होता है, निरहंकारी होता है, निष्प्रिय, निरहंकारी, ऐसे बहुत सारी योग्यताएं। उन सब योग्यताओं को देख करके सब लोग उसको बस देते ही रहते हैं। उसको उसकी आवश्यकता, उसका सामर्थ्य आदि को देखते हुए बहुत कुछ दिया जाता है उसको, और आप संसार में देखते भी हैं। तो यही बात कही जा रही है कि सभी रत्न उसको उपस्थित होते हैं। इसका अभिप्राय है उसके लक्ष्य के लिए। हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा, उसके लक्ष्य के लिए, उसके एम, उसका जो भी गोल है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो जो साधन चाहिए, जितनी आवश्यकता है उस व्यक्ति को, जो साधनों की आवश्यकता है, जैसे साधनों की आवश्यकता है, उत्तम साधन उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यही रत्न है उसके लिए। भाष्यकार कहना चाहते हैं यहां पर, सर्वदिक् स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि। बहुत संक्षेप में इसका भाष्य किया है। वो कहते हैं सर्वदिक् स्थानी, सर्वदिक् समस्त दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में,
चारों उपदिशाओं में, नीचे ऊपर जहां कहीं भी, तो सर्व दिक् स्थानी, सभी दिशाओं में स्थित। स्थानी का मतलब है सभी दिशाओं में स्थित। क्या? रत्नानि, रत्न, पदार्थ, साधन, चीजें। अस्य, इस योगी के, इस अस्तेय को सिद्ध करने वाले योगी के समीप उपतिष्ठन्ते, विद्यमान हो जाती हैं। वो सारी वस्तुएं उसके समीप उपस्थित हो जाती हैं। हो गए, ये संक्षेप है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। जी जी, अभी हस्ते में ये बात बताई जा रही थी कि अगर हमें किसी की चीज पसंद आती है और हम चाहते हैं हमारे पास भी ऐसी हो, और उसके लिए हम परिश्रम भी करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, और अपने पूरी अपनी परिश्रम से और पूरी उत्तमता से, मतलब अपने मन के उससे कोई चोरी नहीं, अपने परिश्रम करके अगर उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए मैंने निषेध किया था माता जी। जी नहीं, आपने निषेध नहीं किया जी, उसमें। ये सब हम ये बताया जा रहा था कि वो न किए जाएं। यही मन में आया कि अगर अपने परिश्रम से फिर वो पसंद आ गई, ठीक है, मैंने वो लेनी है, मुझे भी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो अच्छी है तो मैं ले लूं, मुझे भी आवश्यक है तो मैं ले लूं और फिर उसके लिए परिश्रम करूं, तो मेरे लिए वो ठीक रहेगी। जी स्वामी जी। हाँ जी, इसमें निषेध नहीं है ना, तो वो तो ठीक ही रहेगा। फिर क्यों पूछा जा रहा है धन्यवाद ऐसा? स्वामी जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे बस एक जी इसमें ये बात पूछनी थी कि किसी भी वस्तु को बिना पुरुषार्थ के अपने पास होने की इच्छा करना, या फिर किसी दूसरे की वस्तु की अपने पास होने की इच्छा करना, या किसी भी वस्तु के लिए। दूसरे की वस्तु तो है ही है, और किसी भी वस्तु को भी कह सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी वस्तु का मतलब वो किसी न किसी की होगी ना, वो वस्तु या तो कंपनी वाले की होगी या किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी, किसी की भी होगी। हाँ, ये मेरे पास होनी चाहिए, मेरे को चाहिए, लेकिन मेहनत करना नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना है, योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही तो स्प्रिया, इसको स्प्रिया कहते हैं, चाह। क्योंकि मनुष्यों में जो चाह होती है, उस चाह के पीछे तृष्णा काम करती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं है। इसी को तो तृष्णा हम कहते हैं। अनावश्यक जो इच्छाएं उत्पन्न करते हैं हम लोग, अनावश्यक जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, ये सब तृष्णा के अंतर्गत आता है। और वो इच्छा हम, वो स्प्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते। आपने चोरी की परिभाषा में पढ़ा है ना, परद्रव्य, दूसरे के द्रव्य को, वो दूसरा कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि द्रव्य किसी ना, या तो सरकार की वस्तु होगी या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, दूसरे की है ना वो। द्रव्यों के लिए होगा, या फिर कोई भी प्रार्थना जैसे ईश्वर से हम करते हैं और उसके लिए इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हाँ, तो उसके लिए हाँ, वो भी चोरी में आएगी ना, क्योंकि आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कठोर भाषा में बोला है, ये आदमी, हाँ नहीं, उन्होंने ये बोला है, ये भांड की तरह बोलता जा रहा है, करता धरता कुछ है ही नहीं। समझ रहे ना? तो ये सब उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सब बातें कही गई है। तो हम, अगर हम लोग केवल मान लो हम चाहें कि मेरे में ये गुण आ जाए, या फिर कोई वस्तु को छोड़ देते हैं, वैसे कोई इच्छा करनी है जीवन में, तो वो किसी भी प्रकार की इच्छा होगी तो उसके साथ पुरुषार्थ लगेगा, अदरवाइज वो चोरी में आ जाएगी। जी जी, वो तृष्णा में आ जाएगी, और तृष्णा एक प्रकार से चोरी है। ठीक है स्वामी जी। तो मृग तृष्णा में हमको नहीं जीना है ना, वो हानिकारक है। तृष्णा को हानिकारक बोला है, तो किस दृष्टि से हानिकारक होगी वो तृष्णा, ये हम सबको सोचना होगा। तृष्णा हानिकारक है, तृष्णा नहीं होनी चाहिए, मृग तृष्णा नहीं होनी चाहिए। वो क्यों हानिकारक है? इसी कारण से हानिकारक है
जी। रूप जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी। स्वामी जी, मुझे विद्या के विषय में पूछना था कि जैसे किसी विषय के बारे में हमें कुछ विद्या प्राप्त करनी है, अगर उसको हम ऑनलाइन यूट्यूब से देख के सीख लेते हैं तो वो चोरी में आता है स्वामी जी, या फिर वो चोरी में नहीं आता? चोरी में वो आता है जो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आजकल पिक्चर हैं, सीरियल आते हैं, तो वो रिलीज करते हैं, तो वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, वो ऐसे डाउनलोड करते हैं जिसको आप हाँ पायरेसी, हाँ नहीं पायरेसी करते हैं। तो पायरेसी को चोरी मानते नहीं मानते? वो हाँ जी, वो तो मानते हैं। और वो यूट्यूब में आ गया है या ऐसे किसी में आ गया जो जिसको कहते हैं आप, जो आधिकारिक साइट्स में अगर कोई आ गया और उसको वहाँ उन्होंने कह रखा है, आधिकारिक साइट में जब होता है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पूछने की कोई ऐसा है ही नहीं है। जहाँ पूछने की है वहाँ पूछ करके हम लेंगे, जहाँ नहीं पूछने की है तो सबके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो चोरी में नहीं आता है। स्वामी जी, मेरा जैसे एक छोटा प्रश्न था सॉफ्टवेयर के विषय में। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अभी आते हैं तो उसके विषय में यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सीखने के लिए। तो उसके विषय में पूछ रहा था, जैसे कि हम उसको देख के सीख लेते हैं और वो कोई आधिकारिक साइट नहीं है, मतलब वो कोई भी जैसे आम व्यक्ति उसको पहले सीख के फिर उसको यूट्यूब में अपलोड कर देता, तो वो चोरी में आता है स्वामी जी या नहीं? यूट्यूब में अपलोड होने का मतलब ही ये है कि वो कोई भी ले सके। जी जी। नहीं तो वो यूट्यूब में क्यों डालेगा? वो अगर कोई प्राइवेट रखना होता है, कोई सॉफ्टवेयर को प्राइवेट रखना है, तो वो यूट्यूब में नहीं डालेगा। वो तो इसलिए डाल रहा है ताकि कोई भी ले सके। ये अंडरस्टूड है ना, ये यूट्यूब में डालने का मतलब ये अंडरस्टूड है, कोई भी ले ले, नहीं तो वो यूट्यूब में डालेगा ही नहीं। जी 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 स्वामी जी। जी। धन्यवाद स्वामी जी। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, हम एक मंत्र है विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्तु यद भद्रं तन्नासव। तो यहाँ दुर्गुण को दूर करने के लिए हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं और दुर्गुण दूर नहीं होते हैं, तो ये भी चोरी की में आएगी? नहीं, प्रयत्न करते हैं और दुर्गुण दूर नहीं होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रयत्न किया और दुर्गुण दूर ना हो तो प्रयत्न ठीक नहीं हुआ, गलत प्रयत्न हुआ, इसलिए दूर नहीं होता है। और अगर हम यथार्थ प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसके अनुरूप वो दूर होंगे। वो प्रतिशत का अंतर हो सकता है, कितना पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ के अनुरूप ही उसी प्रतिशत में ही वो दूर होंगे। वो तो ईश्वर का काम है कि हम कितना मेहनत करते हैं, उनको हमें कितना फल देना है, तो वो उतना ही देगा हमको, अधिक नहीं देगा। लेकिन वो ये कहते हैं ना, प्रार्थना कब करनी होती है? या तो पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो या पुरुषार्थ करके प्रार्थना करो। दो विकल्प है हमारे सामने। पुरुषार्थ करते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हो या पुरुषार्थ करके प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति ना पुरुषार्थ कर रहा है, करता हुआ प्रार्थना करता है, और ना पुरुषार्थ करके करता है, बिना पुरुषार्थ के प्रार्थनाएं बहुत लोग करते रहते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं। और उसके लिए निषेध किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऐसी प्रार्थना करने वाले के लिए कठोर शब्दों में बोला है उन्होंने। इसका मतलब वैसा नहीं कर सकते। जी जी स्वामी, धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं किसी की कार देखता हूँ या कोई हार देखता हूँ या मकान देखता हूँ और मेरी इच्छा होती है कि मुझे मेरे पास भी ऐसी कार हो, ऐसा हार हो या मकान हो। जी। तो ऐसा इच्छा करना तो कोई वो बात नहीं है स्वामी जी। अपने पुरुषार्थ से अपना कब मुझे पता है मैं कमाऊंगा और कमा के इस कार को मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उस ऐसी इच्छा में तो कोई चोरी नहीं है। नहीं, उसमें नहीं, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है ना, आप खरीद सकते हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उदाहरण देता हूँ, मैं मेरे में सामर्थ्य नहीं है वर्तमान में, मैं एक चोपर खरीद सकूं या मैं एक एरोप्लेन खरीद सकूं या मैं रॉकेट खरीद सकूं या जो भी है, तो फिर ऐसा चाह कैसे रख सकता हूं मैं? अनेक प्रकार की चाहें होती है ना। एक होता है आपके अंदर, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चाह रखोगे।
अपने सामर्थ्य से बाहर की चाह आप भी नहीं रखेंगे। अगर रखोगे फिर वो चोरी में आ जाएगा। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान विज्ञान को ध्यान में रख करके ही चाह रखता है। तो स्वामी जी सामर्थ्य को तो हम अपना बढ़ा सकते हैं। हमें पता है कि 5 लाख रुपए की गाड़ी है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास अभी धन नहीं है, मैं अपना मेहनत करता हूँ, बचाऊंगा, और जब बचा लिया तो फिर मैंने अपना हाँ, तो वो सामर्थ्य के अंतर्गत ही आता है ना, वो सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं आज 5 लाख की गाड़ी रखता हूँ, कल को मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, चाह रखूंगा और मैं मेहनत करके वहां तक पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य है, वो एबिलिटी है। लेकिन मैं ये 5 लाख गाड़ी रखने वाला, मैं 10 करोड़ गाड़ी का अगर चाह रखूंगा तो फिर उसको क्या माना जाएगा? क्योंकि मैं कितना ही मेहनत करूं 10 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकता। मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, ना वो योग्यता है, ना वो ज्ञान विज्ञान है, ना वो ऐसा परिवेश है। तो मैं ऐसी चाह नहीं रख सकता हूं ना, मैं उसके लिए मना कर रहा हूं। एक रेंज होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक रेंज होता है कि इतने से इतने तक वो कर सकता है। हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य होता है, अपने अपने सामर्थ्य पर ही जीता है व्यक्ति। आप देखेंगे जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो अपने सामर्थ्य से वो कामनाएं करते हैं और उसको पूरा करने के लिए टारगेट बनाते हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो या बिरला हो, चाहे कोई भी हो, स्वदेशी हो विदेशी हो, कोई भी हो, वो अपने रेंज से ही वो चलते हैं हर कोई व्यक्ति। और उसके नीचे के जितने भी जो मिलेनियर्स हैं या बिलेनियर्स है, जो भी है, उनके नीचे नीचे वो भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वो टारगेट बनाते हैं और वो उसको अचीव करते हैं। आज नहीं तो कल ही अचीव करेंगे। और अगर सामर्थ्य कम पड़े तो सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। तो सामर्थ्य बढ़ने का भी एक सीमा है, योग्यता को बढ़ाने की भी एक सीमा है। हर जगह पर सीमा हर व्यक्ति की अपनी अपनी है, उनके अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए हमको। उससे बाहर निकल के सोचेंगे तो असामर्थ्य होगा वो। जी स्वामी जी, तो आज एक 15 वर्ष का स्टूडेंट कहता है कि मैं भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या मैं खरबपति बनूंगा। जी जी, तो ये क्या सब चोरी के अंदर ही आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य को देखता है। जो सामर्थ्य को देखेगा, कोई मान लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर बना, यानी वो नेता बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह रखता है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह यूं ऐसा हर कोई व्यक्ति नहीं रखता। ये भी यूं बोलेगा तो वो ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, ये हवा में हवाई किला बना रहा है, एक तो वो होता है। और एक वो बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज अपने आप को दिखाई देंगे नेता बनने के, और फिर वो नेता बनने के लिए चलता है तो आज कारपोरेटर बनेगा, कल को एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, फिर करते करते वहां तक पहुंच सकता है। उस तरह की चाह रखनी चाहिए। लेकिन हर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने की चाह नहीं रखता है, हर कोई व्यक्ति अंबानी बनने की चाह नहीं रखता है, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाह रखता है। हर व्यक्ति के लिमिटेशंस हैं, अपने अपने लिमिटों में रह करके ही अपना परिवेश, अपनी योग्यता, अपने संस्कार, इनको ध्यान में रख करके ही हमें चाह रखना होता है। उससे ऊपर हवाई किले बनाने वाले नहीं कर सकते हम लोग, तब वो गलत दिशा में जाएंगे। उसके लिए मैं निषेध कर रहा हूँ। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जो चेष्टा हम शरीर वाणी से और शरीर से करते हैं वो पहले हम मन में कर चुके होते हैं। हाँ जी, ऐसा आपने बताया। बिल्कुल। तो स्वामी जी, जो चेष्टा हमने मन में की तो जरूरी है वो वाणी और शरीर में आए? नहीं, जो मन में हमने चेष्टा की है वो आज नहीं तो कभी ना कभी शरीर में आएगी। कब आएगी ये कह नहीं सकते, लेकिन जो शरीर से आज चेष्टा हो रही है वो पहले मन में आ चुका। और वाणी में आना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम जो है हम वाणी में आए बिना ही शरीर से करते हैं। लेकिन जो शरीर से हम करते हैं वो मन से किया हुआ होता है पहले, या जो हम वाणी से करते हैं वो मन से किया हुआ होता है। वो तो ठीक है स्वामी जी, पर जो मन में आया क्या जरूरी है वो हम करेंगे शरीर से या वाणी से? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मन से करते हैं वो हर मानसिक कर्म को हम शरीर से करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं है। कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन जो भी शरीर से आज हम कर रहे हैं वो मन से कर चुके होते हैं।
इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए या कब किए हुए हैं, कुछ नहीं पता है, क्योंकि संस्कार तो मन में रहेंगे ना। जो मन से किए हुए कर्मों का संस्कार रहेंगे, तो जहां अवसर आएगा वहां मन से करेंगे, जहां अवसर आएगा शरीर से करेंगे, जहां अवसर आएगा वाणी से करेंगे। लेकिन वाणी और शरीर से जो भी हम करते हैं वो मन से कर चुके होते हैं, और जो मन से जितने भी हमने किए हैं वो सब शरीर से करेंगे ही करेंगे, ऐसे भी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। क्योंकि मानसिक कर्म का फल अलग है, वाचनिक कर्म का फल अलग है, और शारीरिक कर्म का फल अलग है। लेकिन जो शरीर से हम करते हैं वो बिना मन से किए नहीं कर सकते, बिना मन से किए वाणी से नहीं कर सकते। क्योंकि वाणी में तभी आएगा ना जब पहले शरीर मन से किया होगा, शरीर में तभी आएगा जब पहले मन से किया होगा। मन से करना जरूरी है, यानी कोई भी कर्म हम करते हैं शरीर से वो पहले मन से किया हुआ है, कोई भी कर्म वाणी से करते हैं वो पहले मन से किया हुआ है। ये इसमें विकल्प नहीं। तो जी स्वामी जी, जैसे मन से हमने यम नियम के विरुद्ध कुछ किया, वितर्क उठाए, और वितर्क उठाने के बाद प्रतिपक्ष भावना करके उनको शांत कर दिया, तो उसका फल कैसे मिलेगा? जो हमने पहले संकल्प किया था मैं ऐसा करूंगा, विरुद्ध आचरण करूंगा, वो भी एक संकल्प किया था, लेकिन बाद में प्रतिपक्ष भावना करके मानसिक स्तर पे ही चल रहा है सब, और रोक दिया उसको, तो फल दोनों कर्म किए हमने, एक रोकने का भी किया और उठाने का भी किया, तो फल किसका मिलेगा? ऐसा है, रोकना अलग चीज है और दग्धबीज करना अलग चीज है। दोनों को अंतर समझना है आपको। रोक सकते हैं आप, दबा सकते हैं आप, तनु कर सकते हैं आप, ये सब कर सकते हैं। तनु करना अलग है, दबाना अलग है, प्रसुप्त में ले जाना अलग है, और दग्धबीज करना अलग है। यदि हमने दग्धबीज नहीं किया, क्योंकि दग्धबीज तो वैसे कोई नहीं कर सकता, दग्धबीज करने का अलग सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है या नहीं अभी, तो हम ये काम कर सकते, तनु कर सकते, दबा सकते, प्रसुप्त में ले जा सकते हैं। समझ रहे ना? तो अगर हमने रोक दिया तो रोक लिया, आगे वाणी से नहीं कर पाएंगे, शरीर पे आसानी से नहीं होगा। अगर उस दबाने को हम हमेशा दबाए रखेंगे, ये गारंटी नहीं दे सकता कोई भी। जो तनु किए हुए हो हमेशा तनु ही रहेंगे, ये गारंटी नहीं दे सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान का स्तर ऊंचा नीचा हो जाए तो वो तनु जो है फिर उदार अवस्था में आ जाएंगे, वो दबे हुए जो है फिर वापस उदार अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह का होगा। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो हम कोई आशा करते हैं, कोई आशा की अच्छे काम करने की चाह रखते हैं हम, तो उसको हम चोरी कैसे बोलेंगे स्वामी जी? देखिए, अभी तक मैं चाहता हूँ कि कल मैं और अच्छा दान दूं, अच्छा काम करूं, वो करूं, तो उसको कैसे हम वो बोलेंगे जी? देखिए, अभी तक जो आपने सुना है उस पर गौर करिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि मन से इच्छा ही नहीं करना है। मैंने ये कहा है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार, हम अपने संस्कारों के अनुसार चाह रखेंगे। उस चाह को हम कभी ना कभी पूरा करेंगे। लेकिन जिस चाह को, मान लीजिए गुप्ता जी को मैं बोलता हूं मैं 1 अरब दान करूंगा, अब ऐसा चाह रखो, आप बोलिए। आप बड़ा सपना तो देखना चाहिए स्वामी जी, देखिए, चाहे ना कर पाए तो बड़ा सपना देखना चाहिए। आपका सामर्थ्य है क्या? आपके पास अरबों रुपए, कितने अरब रुपए आपके पास में? अगर आपके पास, सुनिए पहले, इधर उधर मत जाइए। अगर आपके पास क्योंकि अरब रुपए वो दे सकता है, क्योंकि अरब देने के लिए कितने अरब होना चाहिए जी? 10% अगर कोई देना चाहे तो 1 अरब अगर दान करना है तो उसके पास कितने अरब होना चाहिए? 100 अरब। 100 अरब होना चाहिए, तो वो 1% होगा। 10 अरब होना चाहिए, 10 अरब होना चाहिए, तब आप 10% देंगे तो ऐसा ही है ना? नहीं, 100 अरब के 10% 10 अरब हो गए ना स्वामी जी। तो 10 अरब के 1 अरब हो गए। हाँ, 10 अरब अगर आपके पास है तो आप 1 अरब देने की आप चाह रखिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। अब गुप्ता जी के पास मेरे को नहीं लगता 10 अरब रुपए है, क्योंकि गुप्ता जी को मैं जानता हूं। नहीं स्वामी, स्वप्न देखता है तो आदमी थोड़ा सा, मतलब ये हम अपने औकात से मतलब डबल देखते हैं, 3 गुना करते हैं,
तो उसमें उसमें क्या उसको कैसे हम लेंगे जी स्वामी जी? कैसे लेंगे? देखिए, मैंने अभी तक जितनी बातें बताई है वो समझ में आपको नहीं आए, इसलिए आप प्रश्न करें, तब मैं समझा सकता हूँ। अगर वो समझ में आई वो बातें, तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों करें हम? जब मैंने आपके पास बोला है, जब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब मैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ा सकता हूँ, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ा सकता हूँ तो कितना बढ़ा सकता हूँ, उसका एक सीमा ही है ना। मैं मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं पाप कर्म छोड़ा नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, बहुत सारे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, लेकिन मैं ये स्वप्न आज इसी जीवन में मैं मुक्ति को प्राप्त करके दिखाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आकंठ डूबा हुआ है पाप कर्मों में, आकंठ डूबा हुआ है ईश्वर की आज्ञा का पालन न करने में, थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छे काम भी करता, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और वो ये स्वप्न देखे कि मैं इसी जीवन में, और जीवन भी बचा नहीं है, कब राम नाम सत होगा, अब फिर वो स्वप्न देखे मैं इसी जीवन में मुक्ति पा करके दिखाऊंगा, ऐसे स्वप्न नहीं देख सकता। अगर देखा वो तृष्णा में जाएगा ना, और तृष्णा गलत होती है। तृष्णा जो है समाप्त करने के लिए बात कही, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी तृष्णा भी नहीं करो जिससे वो हानिकारक हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं स्वप्न नहीं देखना चाहिए, ऊंचे स्वप्न नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो स्वप्न देखेगा व्यक्ति। अब मैं गुप्ता जी बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, स्टील के इनके हैं। अब ये लक्ष्मी विलास मित्तल जी भी स्टील का काम करते हैं, और ये गुप्ता जी को मैं बोल रहा हूँ, लक्ष्मी विलास मित्तल जी से भी अधिक प्रॉपर्टी कमा लो, स्वप्न देखिएगा गुप्ता जी। नहीं, वो तो नहीं देख सकते। देखो मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, मना कर दिया ना, क्योंकि आप स्टील के व्यापारी है और वो लक्ष्मी विलास मित्तल भी स्टील के व्यापारी है, और आपने तुरंत मना कर दिया। फिर क्यों ऐसा स्वप्न देखो आप जो आप नहीं कर सकते हो? हाँ, ये स्वप्न देखो ना, एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री डालने की स्वप्न देखो, तीसरी फैक्ट्री को डालने की स्वप्न देखो देख कर सकता है आदमी, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसे स्वप्न आप नहीं देख सकते जो आपके अंदर सामर्थ्य है ही नहीं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, वही तृष्णा में जाता है। तो मेरे अभिप्राय को भी आप लोगों को समझना चाहिए ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ना, सोच समझ करके बोल रहा हूँ मैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आपने एक मंत्र पढ़ा था जी, एक है शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्त स्वर्ग लोक के काम दुख भक्ति जी। तो ये है जी, वो जानना ये है कि जैसे यम नियमों के बारे में हम कह सकते हैं, या और भी किसी के बारे में एक शब्द और भी कोई हो सकते हैं जी, या धर्म मैं ऋषि मनु के धर्म के लक्षणों में? हाँ, कोई भी हो सकता है। ईश्वर के किसी भी गुण को ले सकते हो आप, ईश्वर के किसी भी गुण को बताने हो, क्योंकि वो एक के साथ अपने आप बहुत कुछ जुड़ जाता है, केवल एक ही नहीं होता है। वो एक के साथ बहुत कुछ उसको पूर्ण करने वाली बहुत सारी बातें आती है, वो अपने आप आती है। उसके लिए मेहनत करना नहीं होता है, एक पर मेहनत करना होता है, एक शब्द का अर्थ जो होता है उस पर मेहनत करना होता है। उस शब्द के साथ जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं उनके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप जुड़ जाते हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं, और यही एक शब्द का जो अर्थ है वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। इसका ही अभिप्राय है। हाँ जी, चेतन जी, स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, हम आपसे स्वाध्याय कर रहे किसी सिद्धांत को लेकर, क्या ये किसी विषय को लेकर हम एक टॉपिक बनाते, न्यूज़पेपर की मैगजीन में दिया हूँ, तो ये सिद्धांत और सूत्र, श्लोक और लेखक का नाम भी हम उल्लेख कर रहे हैं, ये जो लिखना क्या चोरी है स्वामी जी? नहीं, जब आप रेफरेंस देते हैं तो उसको चोरी नहीं कह सकते। जब रेफरेंस दिए बिना आप लिखेंगे तो ये मान कर के लिखा जा रहा है, ये मैंने प्रेजेंट किया इसको, तो आप किसी का रेफरेंस नहीं दे रहा, तो जो उसको पढ़ने वाले क्या मानेंगे, वो आपका मानेंगे।
आपका ही मानेंगे ना। तो अगर आप रेफरेंस के साथ देंगे तो वो ये मानेंगे एक्सप्लेनेशन आपका है, समझाना आपका है, लेकिन मूल मान लीजिए जैसे योग दर्शन है, आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप योग दर्शन को पढ़ करके आप उसको अपने शब्दों में जो भी उसको आप व्याख्या करेंगे तो आप रेफरेंस देंगे ना, मैं उनसे पढ़ा हूँ, अथवा महर्षि वेद व्यास जी के वेद व्यास भाष्य के अनुसार, महर्षि पतंजलि के सूत्रों के अनुसार ये सारी व्याख्या, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो ये कोई चोरी नहीं है। आप किस न महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं, न वेद व्यास जी का नाम लेते हैं, या जिनसे आप पढ़े उनका नाम लेते हैं, पर सारा योग की बात आप करके आप उसको एक्सप्लेन करते हैं और नाम किसी का आया नहीं है, तो लोग क्या समझेंगे? तो ये आपका ही योग समझेंगे, उसको चोरी कहा जाएगा। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा गला खराब है, पता नहीं मैं अपनी बात रख पाऊंगी या नहीं जी। तो मेरा प्रश्न बना ये कि मन से किया गया कोई भी कर्म कब वो कर्म की स्थिति में आ जाता है जो फल देगा? निर्णय जब मन से निर्णय करते हैं ना उस कर्म का, तो वो कर्म के क्षेत्र में आ जाता है। निर्णय नहीं हुआ है, केवल विचार चल रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, उसका विचार चलता ही जा रहा है, निर्णय किया नहीं है, वो कर्म नहीं होगा। उसी को चिंता कहते हैं, उसी को टेंशन कहते हैं, वो कर्म के क्षेत्र में नहीं आएगा। कितना भी अनंत बार सोच लें, जब तक निर्णय नहीं लेते तब तक वो कर्म फल देने की स्थिति में नहीं आता। हाँ, पर सोचने का मतलब, जैसे ना कर, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे को चोरी करने की इच्छा हो रही है, करूँ या ना करूँ, इससे आपको समझ में आएगा नहीं करना नहीं चाहिए तो गलत बात है, नहीं कर लेते हैं ना, किसने देखा है, कौन सब देखते हैं, कर लेंगे, नहीं करना। अब ये मंथन चलता जा रहा है, 1 दिन चलाया, 2 दिन चलाया, 10 दिन चलाया, महीने भर चलाया, डिसीजन नहीं लिया आपने, करूंगी चोरी ये डिसीजन नहीं लिया, और नहीं करूंगी चोरी ये डिसीजन नहीं लिया, बस उस पर चलाते जा रहे हो, तो वो तो चिंता है, वो कर्म के क्षेत्र में नहीं आएगा। जब डिसीजन लेते हैं आप तो फिर वो कर्म के क्षेत्र में आ जाएगा। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद, स्पष्ट हुआ। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी अस्तेय के विषय में? तो बहुत सारी बातें हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्रम है स्वामी जी, 2 लोगों का प्रश्न है अभी। हाँ जी, बोलिए, कौन है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, लवनीश जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम निर्णय ले लेते हैं चोरी करूं या ना करूं, अगर तो चोरी करने का निर्णय ले लिया तो पाप कर्म की श्रेणी में आएगा, दंड मिलेगा जी। और अगर हमने निर्णय ले लिया कि चोरी नहीं करूंगा तो क्या उसका पुण्य भी बनेगा, उसका पुण्य कर्म भी बनेगा? हाँ, तो पुण्य कर्म बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है चलिए जी। हाँ जी, प्रमोद जी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे दूसरे व्यक्ति? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे निर्णय कर लिया कि चोरी करूंगा जी, और उस दिन करूंगा, लेकिन निर्णय अभी मन से कर लिया और उस दिन वो दिन आया और उस दिन फिर चोरी नहीं की जी, तो फिर स्वामी जी इसको किस रूप में लेंगे? नहीं, वो तो कर्म, मानसिक कर्म हो गया, मानसिक फल मिलेगा। अब आप चोरी करने का निर्णय लेकर के शरीर से करने की बात हुई तो नहीं किया, तो शरीर से कर्म नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। जी स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? तो आइए आगे बढ़ते हैं। 38वां सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आपने सरलता से समझने का प्रयत्न किया था कि रजवीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। तो जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, अविवाहित व्यक्ति होगा तो वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो ब्रह्मचर्य का रज या वीर्य जो भी है उसका
दुरुपयोग नहीं करेगा, वो पूरा पालन करेगा। और गृहस्थ आश्रम में है तो ऋतुगामी के अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दोनों प्रकार के लोग हैं। एक अविवाहित लोग, वो गलत तरीके से उसका मिसयूज नहीं करेंगे, और विवाहित लोग ऋतुगामी के अतिरिक्त मिसयूज नहीं करेंगे। तो दोनों प्रकार के लोग हो गए हैं। तो इस तरह का जब ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो कहा है वीर्य लाभ, वीर्य की प्राप्ति होती है। और वीर्य से यहाँ पर दो बातें कही है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कि एक तो हमारी बुद्धि और एक बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है और बल बढ़ता है। और भी बातें लिखी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वचन पढ़ रहा हूं मैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, बाल्यावस्था में विवाह ना करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, जब तक विवाह करने का शास्त्रोक्त रीति सामने नहीं आती है तब तक उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, यानी रजवीर्य का पालन करें, उसको बचा के रखे, और साथ में वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे। अब वेद के अनुसार विवाह का समय आ गया है तो कह रहे हैं विवाह के पीछे यानी विवाह करने के बाद भी ऋतुगामी बना रहे, ऋतुगामी बना रहे। ऋतुगामी के अतिरिक्त, ऋतुकाल के अतिरिक्त यदि ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो वो व्यभिचार में आएगा। तो ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है। वीर्य को खोला है बल, वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, तो उसको खोला है एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का, यानी शरीर का बल बढ़ता है और बुद्धि का बल बढ़ता है, यानी बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता है और शरीर का बल भी बढ़ता है। शरीर का बल बढ़ने का मतलब ऐसा कोई पहलवान जैसा बन जाता है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वो सामर्थ्यवान होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है और स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहना ही शरीर का बल बढ़ना है। और बुद्धि का बढ़ने का मतलब है बुद्धि जो है स्थिर होती है, सूक्ष्म होती है। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। यह अंतिम वाक्य स्वामी जी का, यानी शरीर का बल और बुद्धि का बल बढ़ता है तो उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं? वो कहते हैं यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ना होकर के वेदव्यास जी का वचन है। जो संस्कृत में लिखा है ना, ये वेदव्यास जी का है। यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। ये वेदव्यास जी लिख रहे हैं यस्य लाभात, जिस ब्रह्मचर्य के लाभ से, यानी जिस ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो लाभ होता है उस लाभ से अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। प्रतिघान का मतलब होता है दबने योग्य, दबने योग्य को प्रतिघान कहते हैं। और अप्रतिघान का अर्थ होता है न दबने योग्य, न दबाए जाने योग्य, न दबाए जाने वाले। गुणान, गुणों को, उत्कर्षयति, बढ़ाता है। ऐसे गुणों को बढ़ाता है जो दब ही नहीं सकते,
ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऐसे गुणों को वो बढ़ाता है जिन गुणों को कोई दबा नहीं सकता दूसरा व्यक्ति। तो बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो कह रहे हैं जिस ब्रह्मचर्य के लाभ से न दबने योग्य गुणों को वो बढ़ाता है। और उसके साथ में कहा सिद्धश्च, वो सिद्ध बन जाता है, सामर्थ्यवान बनता है। और सामर्थ्यवान बन करके एक विशेष काम करता है, कहते हैं विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति इति। विनयेषु, जो विनयशील विद्यार्थी होंगे, जो जिसके जीवन में विनय है, सरलता है, सौम्यता है, ऐसे लोगों को ज्ञान देने में समर्थ होता है। विनयशील लोगों को ही ज्ञान दे सकता है। जिसके अंदर विनयशीलता है, जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर निरहंकारिता है, जिसके अंदर श्रद्धा है, निष्ठा है अपने गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, अपने अध्यापक के प्रति, ऐसे विनयशील गुणवान विद्यार्थियों को ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, अपने ज्ञान विज्ञान को देने में समर्थ होता है। मेरी ओर देखिएगा, जब कोई सूक्ष्म बात बताई जाती है किसी को भी, अगर सामने वाले को समझ में नहीं आती है तो इसका सीधा अर्थ है कि वो विनयशीलता नहीं है, यानी उनके अंदर विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है। उनमें विनयता विनम्रता ना होने से वो उस सूक्ष्म बात को समझ नहीं सकते। क्योंकि विनय जब होता है, विनम्रता जब होती है, वहाँ प्रसन्नता होती है। जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ एकाग्रता होती है, और जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ सूक्ष्म बातें आसानी से समझ में आती हैं। और हर कोई व्यक्ति सामने वाले को समझा नहीं सकता, वो व्यक्ति समझा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यही कहना चाह रहे हैं, वो सिद्ध बनता है, ब्रह्मचर्य के कारण से सामर्थ्यवान बनता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी सरलता से समझाने में योग्य बनता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सूक्ष्म बातों को समझा नहीं सकता। सूक्ष्म बातों को, बौद्धिक बातों को समझाने के लिए भी सामर्थ्य होना चाहिए। वो सामर्थ्य बुद्धि का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य वीर्य का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य। तो जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो उतना ही अधिक अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर सकता है। और उस सूक्ष्म बुद्धि से विनयशील, चाहने मतलब आकांक्षा रखने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे, जो भी पिपासु होंगे, इस विद्या को, विशेषकर ब्रह्म विद्या को समझने की इच्छुक लोग होंगे, उनको सरलता से उनके अंदर उस ज्ञान को स्थापित कर सकता है वो। ये इसका अभिप्राय है। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर वीर्य का लाभ होता है, अर्थात शारीरिक बल और बौद्धिक बल उसको प्राप्त होता है। उस बौद्धिक बल को प्राप्त करके वो न दबाए जाने योग्य विशेष गुणों को अपने अंदर धारण करता है। उसके अंदर विशिष्ट गुण आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है बौद्धिक सामर्थ्य। और ये बौद्धिक सामर्थ्य वो वाला सामर्थ्य है, कोई खाली पीली कुतर्क वाला बौद्धिक स्तर नहीं है। ये कुछ लोग होते हैं दुनिया में, आप देखेंगे, जिनको आप कहते हैं जो ये क्रीम लोग हैं। वो जो क्रीम लोग हैं कई बार क्या करते हैं, केवल बौद्धिक रूप से ही लड़ते रहते हैं, शारीरिक रूप से कोई उसके लिए मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। ये वो लोग हैं जिनका शारीरिक सामर्थ्य अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं, और बुद्धि का स्तर बहुत सूक्ष्म हो जाता है, और वो उस सूक्ष्म बुद्धि से वो वैराग्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म बुद्धि वही काम आती है जिसके जीवन में वैराग्य होता है, जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में तप होता है, जिसके जीवन में सत्य होता है, जिसके जीवन में अहिंसा होती है। उस ऐसे लोगों को ही ये प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। और ऐसे ही लोग उन विद्यार्थियों को जो विनयशील विद्यार्थी हैं, जिनके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर रुचि है, ऐसे लोगों को ज्ञान देने में समर्थ होता है ये योगी। और वो उस ज्ञान को लेने में भी समर्थ हो जाते हैं। लेने में और देने में
दोनों को समर्थ होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के विषय में तो वेद ने बहुत लंबा ब्रह्मचर्य सूक्त बनाया है। अथर्ववेद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त है, और ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो उनको देखने के लिए देव लोग आते हैं, उनको देखने के लिए ऋषि लोग आते हैं, उनको देखने के लिए महापुरुष आते हैं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। ब्रह्मचर्य को सरल में नहीं लीजिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन जो जितना करता है वो उतना ही शरीर को स्वस्थ रखता है, उतना ही अधिक मजबूत रहता है, उतना अधिक वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। बहुत सूक्ष्म सामर्थ्य को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य संयम का प्रतीक है। इसलिए ऋषि लोगों ने कहा है कोई मदमस्त हाथी को भी कुचलने के लिए बल रख सकता है, कोई खूंखार शेर को भी रोक सकता है, कोई ये कर सकता वो कर सकता है, सब कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन काम है, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। और उसको जिसने अपने अधिकार में कर लिया है उसकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को भी समझने में वो उनको सरलता आती है, आसानी से समझ सकते हैं। जो योग की जो सूक्ष्म बातें हैं, त्याग के, तपस्या के, और भी बहुत सारी बातें हैं, हर कोई इन बातों को सुन तो लेते हैं, लगता तो ऐसा ही उनको हाँ हमको समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया होता है। शब्द भले समझ में आते होंगे, लेकिन समझ में आना बहुत कठिन काम है। समझ में आने का मतलब है जहां समझ में आता है उसी का नाम निधिध्यासन है। जैसे निधिध्यासन होता है वो साक्षात्कार में चला जाता है, वो अर्थात व्यवहार में आने लगता है। व्यवहार में नहीं आ रहा है तो हमें समझ में नहीं आया, हमने निधिध्यासन ही नहीं किया, हमने निर्णय ही नहीं किया। निर्णय होते ही उसके तुरंत बाद वो प्रैक्टिकल में आ जाता है, वो व्यवहार में आ जाता है। व्यवहार में आ नहीं रहा है और समझ में सब आ रहा है जी, आ गए जी समझ में, आ गए, ये भी आ गए, वो भी, सब समझ में आया, लेकिन करना धरना कुछ नहीं हमको। इसको समझ में आना नहीं कहते। क्यों? वहाँ संयम की कमी है, वहाँ विनम्रता की कमी है, वहाँ श्रद्धा की कमी है, वहाँ रुचि की कमी है, बहुत सारे दोष हैं। इसलिए हम बहुत पीछे जा रहे होते हैं। ये एक ऐसी श्रृंखला है, एक को पकड़ो तो दूसरा अपने आप पकड़ में आएगा, तीसरा अपने आप। एक एक कड़ी, एक के साथ अनेक कड़ियां जुड़ी हुई हैं। एक कड़ी को पकड़ कर खींचो तो सारी कड़ियां खींची हुई चली आएंगी। तो ये एक ऐसी लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को समझना बहुत कठिन है, लेकिन असाध्य नहीं है। आसानी से हम तब समझ सकते हैं। इसमें श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, रुचि अटूट होनी चाहिए, प्रेम अटूट होना चाहिए, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो वेद के प्रति हो, चाहे वो ऋषियों के प्रति हो, चाहे महापुरुषों के प्रति हो, या अपने से जो भी बड़े लोग हैं जो हमसे अधिक योग्य है उनके प्रति हम श्रद्धा रखते जाएंगे तो एक दिन आएगा हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रख पाएंगे। जो व्यक्ति मनुष्य पर श्रद्धा नहीं रख सकता वो ईश्वर पर श्रद्धा रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर बहुत कठिन काम है, मनुष्य बहुत सरल काम है। तो जो सरल नहीं कर सकता वो कठिन कभी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और 2 दिन अवकाश रखूँगा। मैं यात्रा में रहूँगा, तो लंबी यात्रा है, तो 2 दिन के बाद में फिर मैं आप लोगों से संपर्क करूँगा, फिर कक्षा प्रारंभ करूँगा। ओम शांति शांति शांति।